और बात बिहार विधानसभा चुनाव की। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान सामने आया है। एनडीए के सभी 5 दल एकजुट हैं, ये कहना है संजय झा का। एनडीए के सभी दल मजबूत हैं, एकजुट हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, बयान आया है कि एनडीए के सभी दल मजबूत और एकजुट हैं। इस बयान की जरूरत उस परिप्रेक्ष्य में आई जब उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कहा गया कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, और यही बड़ी वजह है कि नित्यानंद राय के साथ उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंच चुके हैं अब, जहां उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होनी है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने जग जाहिर अपनी नाराजगी कर दी है। क्या कहा है जरा संजय झा ने, एक बार आपको सुनवाते हैं। जरा विपक्ष की ओर से कि एनडीए नेताओं में ही आपस में सिर्फ फुटबॉल है या जेडीयू में? कहां सिर्फ फुटबॉल? जेडीयू में क्यों कुछ होगा? जेडीयू में मैं कहीं कहीं देखता रहता हूं, ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कुछ लोग, एजेंडा बेस्ड। मैं जानता हूं कि बहुत सारे आजकल लोग वो एजेंडा लेकर चलते हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब? कमान संभाले हुए है, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए है और पार्टी का भी कमान संभाले हुए है। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। सब उनसे डिस्कस। हाँ, वो डेमोक्रेटिक आदमी, ऑटोक्रेट नहीं है। वो सबसे चर्चा करते हैं, सबका फीडबैक लेते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, लेकिन अंतिम मुहर किसी भी चीज पर मुख्यमंत्री जी लगाते हैं। इस सब अफवाह पे मत ध्यान दीजिए जब तक ऑथेंटिक सोर्स से बात नहीं आए किसी भी तरीके का। आपने संजय झा को सुना, कह रहे हैं कि सब कुछ दुरुस्त है, कहीं भी कोई मतभेद नहीं है गठबंधन में। लेकिन संजय झा के इन बयानों में जो कॉन्फिडेंस है वो इसलिए थोड़ा आप कम कह सकते हैं, क्योंकि अब दिल्ली जो है उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हुए हैं और वहां पर उनकी मुलाकात होनी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो देखिए, बिहार में 3 फ्रंट तो साफ है, एक एनडीए, दूसरा महागठबंधन और तीसरा प्रशांत किशोर की पार्टी यानी कि जन सुराज पार्टी। लेकिन इन सब के बीच एक चौथा फ्रंट भी तैयार हो रहा है। अगर ये तैयार हो गया तो 3 फ्रंट के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है, जो अभी हमने आपको बताया। वो चौथा फ्रंट कौन है और कौन कौन से दल मिलकर इसे बना रहे हैं, आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक तरफ जहां एनडीए ने सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की तरफ से ऐलान बाकी। इस बीच तीसरा मोर्चा यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने तो कई प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया। लेकिन इन सब के बीच तीनों मोर्चों के लिए परेशानी खड़ी करने वाला एक चौथा मोर्चा भी तैयार हो रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह ही एक ऐसा अलायंस बनने जा रहा है जिसमें कुछ वैसे दल होंगे जो किसी अलायंस का हिस्सा नहीं होंगे। सोर्सेज के मुताबिक जो चौथा मोर्चा तैयार हो रहा है उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, मायावती की पार्टी BSP के अलावा पशुपति पारस की पार्टी LJP के बीच गठबंधन हो सकता है। हालांकि अभी इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जो 1 से 2 दिनों के अंदर हो सकता है। माना जा रहा है कि इसमें 1-2 और छोटे दलों को भी जगह मिल सकती है। पशुपति पारस गुट को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक आरजेडी ने पशुपति पारस को पार्टी विलय करने पर 3 सीटों का ऑफर दिया था, जिसके लिए पारस तैयार नहीं हुए। बात नहीं बनी तो पारस नए मोर्चे की तैयारी में जुट गए। ओवैसी और BSP से बात फाइनल होते ही पारस इसका ऐलान कर सकते हैं। दरअसल पिछली बार भी ओवैसी की पार्टी AIMIM और BSP ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। इसमें AIMIM और BSP के अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLSP, SBSP, समाजवादी जनता दल और जनवादी पार्टी शामिल थी। इनमें RLSP 104, BSP 80, AIMIM 24, समाजवादी जनता दल 25, SBSP 5 और जनवादी पार्टी भी 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। नतीजों की बात करें तो AIMIM 5 तो वहीं BSP 1 सीट पर चुनाव जीती थी। भले ही ये दल छोटे हों और बिहार में इनका कोई खास वजूद न हो, लेकिन बड़ी पार्टियों को ये ठीक ठाक नुकसान पहुंचाने का मादा रखते हैं। इस बार अगर ये गठबंधन बनता है तो AIMIM सीमांचल और मुस्लिम बहुल सीटों पर, जबकि BSP दलित बहुल सीटों पर, तो वहीं पशुपति पारस जिन सीटों पर चिराग की पार्टी चुनाव लड़ेगी वहां अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं।
पिछली बार ओवैसी के गठबंधन को बिहार में करीब 5% के आसपास वोट मिले थे। इस बार भी अगर चौथा मोर्चा बनता है और ये गठबंधन सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारती है तो चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों को ठीक ठाक नुकसान पहुंचा सकती है। फिलहाल इंतजार है चौथे मोर्चे के बनने का। शिवम, एनडीटीवी, पटना।